स्वागत सम्मान, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आपने अपनी मालाएं अर्पण की है। जो लक्ष्य है रामपुर का लक्ष्य है, अभी उत्तर प्रदेश में कैसे आप बदलाव करेंगे? रामपुर से बदलाव की आदत चलेगी। उधर खतौली में भी माहौल अच्छा है, मैनपुरी में भी अच्छा है, और अभी यहाँ रामपुर से भी पहले से आजम खान जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर रामपुर में जो कमी खामी इस चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। आपको बताया आजम खान सजा याफ्ता है, इन दिनों उन पर सजा हो गई हेट स्पीच के मामले में, तो इसका आप कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती। ये हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। उसी के परिणाम है कि जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और जहां भी अन्याय होगा वहां चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेट है घटा है या नहीं बढ़ा है, आप बताओ। आपने एनसीआरबी का डाटा अगर पढ़ा हो तो कैपिटल क्राइम के करीब है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी पीठ खुद की थपथपाते रहते हैं, या गृह मंत्री आते हैं वो इनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। सच ये है कि सरकार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, और हाल ये है जहां आप क्राइम घटने की बात कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ के एक आईपीएस पे ही जो है अपहरण का और रंगदारी का आरोप था, और वो कितने दिन तक फरार रहे। तमाम तरह से बीजेपी के एक जो है मंत्री जिनको सजा होती है वो फाइल लेके भाग जाते हैं। इतना बुरा हाल है। रोज महिलाओं के रेप हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन का बजट 0 हो गया है, आरक्षण की हत्यारी बीजेपी सरकार अब क्योंकि वोट चाहिए हमारे लोगों को ठगने का प्रयास करेगी। इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और अब हम 2 दिन यहाँ लगातार मेहनत करेंगे कि यहाँ जो अन्याय अत्याचार है उसको जानेंगे भी, और आपके जरिए जो है पूरे देश को, भारत में जो लोग रहते हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे जो अब तक हमने सुना कि यहाँ किस तरह के हालात। कोई यहाँ से आंदोलन, कोई ऐसा मूवमेंट जो देश और प्रदेश में कुछ बदलाव की, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं। आप भी हालात देख रहे हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है कि वो सरकार को सबक सिखाएं, और जो सरकार ने उनको दर्द और परेशानियां दी है और सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर वोट से चोट करें। तो ये वोट की चोट और रामपुर का परिणाम इस सरकार को बताएगा कि जनता उनसे कितनी परेशान। आजम खान साहब तो आरोप लगा रहे हैं, किसान परेशान है, प्रशासन पर कि वो मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान है। कहाँ है पिछले 7वां साल जो है, 8वां साल केंद्र में और 6ठा साल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहाँ मिला है रोजगार? कोई भी एक भर्ती बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ, और अगर भर्ती उसमें आरक्षण में घोटाला ना हुआ तो इस देश में कई बार आजम जी कहते हैं कि मुसलमान होना अपराध है। मैं कहता हूं कि वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि उनके लिए कानून के न्याय के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं। हमें लड़के खोलने पड़ेंगे। सर फटाफट अपना आज का कार्यक्रम बता दीजिए, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है? ये तो यहाँ के जो हमारे गठबंधन के जिला अध्यक्ष है वही बता सकते हैं। मैं तो अब आ गया हूँ। मेरा कार्यक्रम ये है, जाएंगे उनका हालचाल लेने के लिए जाऊंगा। वो भाई हैं, उनका हालचाल भी जानूंगा, और दर्द को कम करने के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो करूंगा। चलिए, बहुत बहुत। अच्छा, आजम खान रामपुर प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। स्वागत सम्मान, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आपने अपनी मालाएं अर्पण की है। जो लक्ष्य है रामपुर का लक्ष्य है, अभी उत्तर प्रदेश में कैसे आप बदलाव करेंगे? रामपुर से बदलाव की आदत चलेगी। उधर खतौली में भी माहौल अच्छा है, मैनपुरी में भी अच्छा है, और अभी यहाँ रामपुर से भी पहले से आजम खान जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर रामपुर में जो कमी खामी इस चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। आपको बताया आजम खान सजा याफ्ता है, इन दिनों उन पर सजा हो गई हेट स्पीच के मामले में, तो इसका आप कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती। ये हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। उसी के परिणाम है कि जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको
इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और जहां भी अन्याय होगा वहां चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेट है घटा है या नहीं बढ़ा है, आप बताओ। आपने एनसीआरबी का डाटा अगर पढ़ा हो तो कैपिटल क्राइम के करीब है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी पीठ खुद की थपथपाते रहते हैं या गृह मंत्री आते हैं वो इनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। सच ये है कि सरकार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, और हाल ये है जहां आप क्राइम घटने की बात कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ के एक आईपीएस पे ही जो है अपहरण का और रंगदारी का आरोप था, और वो कितने दिन तक फरार रहे। तमाम तरह से बीजेपी के एक जो है मंत्री जिनको सजा होती है वो फाइल लेके भाग जाते हैं। इतना बुरा हाल है, रोज महिलाओं के रेप हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन का बजट जीरो हो गया है, आरक्षण की हत्यारी बीजेपी सरकार अब क्योंकि वोट से हमारे लोगों को ठगने का प्रयास करेगी। इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और अब हम 2 दिन यहाँ लगातार मेहनत करेंगे कि यहाँ जो अन्याय अत्याचार है उसको जानेंगे भी, और आपके जरिए जो है पूरे देश को, भारत में जो लोग रहते हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे जो अब तक हमने सुना कि यहाँ किस तरह के हालात हैं। कोई यहाँ से आंदोलन, कोई ऐसा मूवमेंट जो देश और प्रदेश में कुछ बदलाव की, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं। आप भी हालात देख रहे हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है कि वो सरकार को सबक सिखाएं, और जो सरकार ने उनको दर्द और परेशानियां दी है और सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर वोट से चोट करें। तो ये वोट की चोट और रामपुर का परिणाम इस सरकार को बताएगा कि जनता उनसे कितनी परेशान है। आजम खान साहब तो आरोप लगा रहे हैं किसान परेशान है प्रशासन पर कि वो मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान है। कहाँ है पिछले 7वां साल जो है, 8वां साल केंद्र में और 6ठा साल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहाँ मिला है रोजगार? कोई भी एक भर्ती बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ, और अगर भर्ती उसमें आरक्षण में घोटाला ना हुआ तो इस देश में कई बार आजम जी कहते हैं कि मुसलमान होना अपराध है। मैं कहता हूं कि वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि उनके लिए कानून के न्याय के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं, हमें लड़के खोलने पड़ेंगे। सर फटाफट अपना आज का कार्यक्रम बता दीजिए, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। ये तो यहाँ के जो हमारे गठबंधन के जिला अध्यक्ष है वही बता सकते हैं, मैं तो अब आ गया हूँ। मेरा कार्यक्रम ये है, जाएंगे उनका हालचाल लेने के लिए। बिल्कुल जाऊंगा, वो भाई है, उनका हालचाल भी जानूंगा, और उनके दर्द को कम करने के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो करूंगा। चलिए बहुत बहुत। आजम खान रामपुर प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं।